इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फार्मर्स एंड विलेजेस, ऐसा हमें सुनने को मिलता था। और ये धारणा हमने नहीं बल्कि हमारे ही देश में रहने वाले फॉरेनर्स ने बनाई थी। और ऐसा कहना शायद तब ठीक भी था, लेकिन आज के समय में अगर आप भारत के लिए ऐसा सोचते हो तो ये भारत का अपमान होगा। जिन विदेशी लोगों ने भारत में रहकर भारत के रिसोर्सेज का न सिर्फ यूज़ किया बल्कि उसे अपने साथ अपने देश भी ले गए, उन्हीं विदेशी लोगों ने भारत को ये टैग भी दिया कि भारत एक पिछड़ा हुआ, अंधविश्वासों को मानने वाला लाचार देश है। आज इस देश के लोग बाहर जाकर दुनिया की टॉप कंपनीज को रन कर रहे हैं। चाहे आप बात करें सत्या नडेला की, विवेक सरकारन की, संजय मेहरोत्रा, अजय पाल सिंह बंगा, शांतनु नारायण या दिनेश पालीवाल की। ये सभी लोग कौन हैं? दोस्तों, ये सभी हमारे ही देश से निकले लोग हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो भारत के एक छोटे से शहर से निकला और जिसने विश्व की सारी इंटरनेट एक्टिविटीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया। क्या आप गैस कर सकते हैं वो कौन है? तो दोस्तों, उनका नाम है सुंदर पिचाई। आप में से कितने लोगों का गैस सही था? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, पिचाई सुंदरजन, जिन्हें हम सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म तमिलनाडु की मदुरई सिटी में हुआ था। इनके पिता मिस्टर रघुनाथा पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी मां इनके जन्म से पहले एक स्टेनोग्राफर का काम करा करती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह इनकी भी फैमिली एक 2 रूम के अपार्टमेंट में रहा करती थी। उस टाइम पर आप इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन इस बात से पता लगा सकते हैं कि इनके पिता को अपना खुद का स्कूटर खरीदने के लिए 3 साल तक सेविंग करना पड़ा था। और जब ये 14 साल के थे तब इनके घर पहली बार लैंडलाइन कनेक्शन लगा था। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं, उसी तरह सुंदर भी पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज थे और 1993 में इन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के जस्ट बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर ली और मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर में पढ़ाई करने के लिए US चले गए। दोस्तों, उस समय USA की फ़्लाइट का खर्चा उनके डैड की 1 साल की सैलरी के बराबर था, लेकिन फिर भी इनकी फैमिली ने इन्हें सपोर्ट किया और ये US पहुंच गए। उस टाइम उनका प्लान था कि वो MS की पढ़ाई पूरी करते ही PhD की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन फिर इन्होंने बीच में ही वो प्लान ड्रॉप कर दिया और MS की डिग्री पूरी करने के बाद 1995 में अप्लाइड मटेरियल नाम की कंपनी में एक इंजीनियर के तौर पर काम शुरू कर दिया। लेकिन इस कंपनी में इन्होंने ज़्यादा समय तक काम नहीं किया और फिर MBA की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और वॉर्टन यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में MBA में एडमिशन ले लिया। 2002 में इन्होंने यहाँ से MBA की पढ़ाई पूरी की और मैकेंजी नाम की कंपनी में इन्होंने एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब शुरू कर दी और कुछ समय बाद ही अपनी IIT की दोस्त अंजलि से शादी कर ली। साल 2006 वो साल था जब इन्होंने गूगल में प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के तौर पर काम शुरू किया और उसी साल गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस Gmail भी लॉन्च किया था। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे ये गूगल में काम करते समय बाकी फाउंडर्स की नज़रों में आ गए और कैसे इनको बाकी एम्प्लॉयज़ के बीच लाइमलाइट मिली। गूगल में इनके शुरुआती दौर में इन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसे गूगल टूल बार कहा जाता था, यानी कि ब्राउज़र में लोगों के पास एक ऑप्शन आता था जिसमें गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तब एरिक स्मिथ गूगल के CEO हुआ करते थे। उस टाइम पर सुंदर पिचाई ने एरिक को बोला कि गूगल टूल बार तो ठीक है, लेकिन हमें खुद का एक ब्राउज़र बनाना चाहिए। उस समय एरिक स्मिथ को सुंदर पिचाई का ये आइडिया कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि उस समय तक ऑलरेडी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र के तौर पर बहुत सक्सेसफुल था और उनका मानना था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के होते हुए हम कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाएंगे। सुंदर पिचाई ने कहा कि इससे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट अपना ब्राउज़र बना ले, हमें भी अपना ब्राउज़र बना लेना चाहिए। लेकिन उस समय उनके इस आइडिया पर ध्यान नहीं दिया गया। उस इंसिडेंट के बाद सुंदर पिचाई ने इस टॉपिक को फिर दोबारा नहीं छेड़ा
और गूगल टूल बार पर ही काम करते रहे। फिर एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई ने कहा था। एक दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्च इंजन बिंग को लॉन्च कर दिया और गूगल ने रातों रात अपने 300 मिलियन कस्टमर्स खो दिए। लेकिन तब तक सुंदर पिचाई और उनकी टीम गूगल टूल बार को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही चुके थे और जल्दी ही उन्होंने गूगल टूल बार को कंप्लीट करके मार्केट में लॉन्च कर दिया। गूगल टूल बार के लॉन्च होने से लोगों के पास ये ऑप्शन आ गया कि वो टूल बार की मदद से वापस गूगल को अपना सर्च इंजन बना लेते थे। इस टूल बार से गूगल को बहुत मदद मिली और गूगल ने अपने 80% यूजर्स को वापस पा लिया। लेकिन तब तक लैरी और एरिक स्मिथ को उनकी वैल्यू समझ आ गई थी और वो उन्हें एज अ विजनरी लीडर के तौर पर देखने लगे थे। इसी इंसिडेंट के बाद गूगल क्रोम की शुरुआत हुई। 2008 में सुंदर पिचाई की मैनेजमेंट के अंदर उनकी टीम ने गूगल क्रोम को लॉन्च कर दिया। ये अपने आप में एक ग्रैंड सक्सेस रहा क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर ये मोस्ट यूज्ड ब्राउज़र बन गया था। सुंदर पिचाई की इस सक्सेस से इन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली और 2008 में ही इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद ये गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए हर इवेंट पर स्टेज पर नजर आने लगे। 2012 में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रोम एंड एप्स की पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉयड के भी प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां इन्होंने एंड्रॉयड 1 की शुरुआत की और 5 बिलियन लोगों तक इस ओएस को पहुंचाया। और 2014 में बहुत ही कम टाइम में इन्हें दोबारा प्रमोट करके हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स की पोस्ट दे दी गई। इस टाइम पर इन्हें हर बड़ी कंपनी से ऑफर आने लगे, यहां तक कि इन्हें ट्विटर से भी ऑफर आया कि ये हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स की पोस्ट को ज्वाइन करें। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट के लिए भी कंसिडर किया गया, लेकिन ये गूगल के साथ जुड़े रहे और उन्हें 2015 में गूगल के सीईओ के तौर पर प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों, कई बार इन्हें लैरी पेज से भी बेहतर सीईओ बताया गया है और यही वजह है कि इन्हें 2019 में अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। दोस्तों, आज सुंदर पिचाई दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में से एक है और बड़ी बात यह है कि वो इंडियन है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी सुंदर पिचाई की। दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम सुंदर पिचाई के जीवन के कुछ सक्सेसफुल मोमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने उनकी लाइफ में स्टेपिंग स्टोन का काम किया। पहला, सुंदर पिचाई के फादर का स्कूटर ना ले पाना और छोटी छोटी चीज़ों के लिए वेट करना। दूसरा, सुंदर पिचाई का टेक्नोलॉजी को लेकर लगाव जो उन्हें हुआ था उनके घर में रेफ्रिजरेटर आने के बाद, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के होने से उनकी मदर को बार बार खाना नहीं बनाना पड़ता था। यूएसए जाते समय उनके पिता का उनकी फ़्लाइट के लिए 1 साल की सैलरी ख़त्म कर देना। गूगल टूल बार का प्रोजेक्ट मिलना, जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद कंपनी के सीईओ ने उनके अंदर के विजनरी लीडर को पहचाना। उनकी लो प्रोफाइल, नो कंट्रोवर्सी लाइफस्टाइल। पिचाई शुरू से ही बहुत ही शांत स्वभाव और सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं। जब वो किसी मीटिंग में होते हैं तो पूरी मीटिंग को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद जब उनकी बारी आती है तब बोलते हैं। दोस्तों, सुंदर पिचाई को देखकर ये कभी नहीं लगता कि वो ये विजनरी लीडर हैं, लेकिन जिस काम को हाथ में लिया उसे सक्सेसफुली फिनिश करके ही आना उनके लीडरशिप स्किल को दर्शाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।